आज एक बात हमें ध्यान आई, हमने कल भी कहा था, लाइव में पढ़ना था पर सत्संग पे नहीं पढ़ पाए, पर अब पढ़ देते हैं। एक पत्र आए हैं, कुछ पत्र पढ़ते हैं। एक पत्र बड़ा प्यारा आया, इसको हम फोन भी लगाएंगे। अभी कार्यालय का मोबाइल लाओ। ये पत्र हम रात भर इसको पढ़ के लगभग 10 मिनट तक रोते रहे। बहुत गजब का पत्र आया। ये पत्र आया था टीकमगढ़ की कथा में, जब तिवारी जी ने जो है कथा करवाई थी, तो ये पत्र दिया था, जय हो राम राजा सरकार ओरछाधीश की। हे बागेश्वर महाराज, जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास को एक प्रेत द्वारा राम जी के दर्शन हुए थे, रास्ता प्रेत ने बताई थी, इसी तरह इस चरण सेवक को भी हरि विष्णु के भगवान के दर्शन हो। आप इस दास पर ऐसी कृपा करा देना। फिर सुनिए, चरणों में आपके मैं बारंबार नमन करता हूँ। हमारी अर्जी कुछ भी नहीं, वैसे तो आपके पास लाखों लोग हैं, भला मुझ जैसे दीन का मिल पाना कई जन्म लग जाएंगे, तब आपसे मैं बात कर पाऊंगा या मिल पाऊंगा। बहुत सालों से उम्मीद थी दर्शन की, कथा में तो कुछ पूरी हुई, पर एक बार भगवान हरि से मिला देना। मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, जाति से मैं हरिजन हूँ। मेरा नाम राम सेवक प्रजापति द्वारपाल राम राजा ओरछा। ये पत्र आया, इसने कल हमारा हृदय जीत लिया। इसने कल हमारा हृदय जीत लिया। ये ओरछा राम राजा का द्वारपाल है, वहाँ से मजदूरी करता। और इसने पता है क्या कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। पीछे इसने पता है क्या लिखा है, फिर पीछे लिखा, यदि इस जीवन में कभी आपसे मुलाकात हुई तो सब मन की बात करूंगा। क्या गजब का भाव। ये जीवन में ना, मुझे लगता कि ऐसे पत्र रोज आए। हम तो नालायक हैं भैया राम सेवक जी। पता नहीं तुम हमारी कथा को टीवी पर सुन पा रहे होगे कि नहीं, शायद तुम्हारे पास मोबाइल हो कि नहीं। आपने मोबाइल नंबर लिखा है? अच्छा, पता नहीं कि आप हैं कहाँ हैं, पर एक बात बोलें, आप जाति से जरूर हरिजन हैं, पर हरिजन का मतलब तुम हरिजन हो, हरि के साथी हो गए। तुमने जरूर लिखा। नीचे वाला ये जरा इसको कैमरा पर दिखाया जाए, ये वाला स्क्रॉल इसने लिखा, ये वाला आप पढ़िएगा तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मैं जाति से हरिजन हूँ, लेकिन हमें लगता अब ये हरिजन वास्तविक हो गया, और हम भी चाहते हैं कि सब हरिजन बने, सब हरिजन बने। हमें लगता है इसको जरूर फोन लगाना चाहिए, इससे हमारी बात करवाओ। ये पत्र इसने हृदय देखो भाई कितनी निष्ठा। और हम कल रो क्यों रहे थे पता है? कल हमारी आंखों में इसलिए आंसू आ रहे थे कि वैसे तो लोग, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम ना मिलते हों लोगों को, रोज मिलते हैं, पर सब मिल जाते हैं, पर कभी कभी ऐसे लोगों को मिलने को नहीं मिलता तो बड़ा दुख लगता है। ऐसे बहुत लोग हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। और सच कहूँ, अगर हम कथा कह पा रहे हैं ना, तो इन सबके ही आशीर्वाद से। इनके प्रेम को क्या कहूँ साहब। लगाइए इनके मोबाइल को, 99 93 27 87 97। तेरह 97 99 93 27 87 97। क्या कहना साहब, ये देखो। हाँ, इसमें से पत्र रोज आते हैं, 8-10 हज़ार पत्र रखे हैं। हमने कोशिश की है कि अब हर कथा में 5 पत्र पढ़ेंगे, लेकिन हम उन पत्रों को नहीं पढ़ेंगे जिसमें स्वयं की अर्जी लिखी हो, उस पत्र को पढ़ेंगे जिसमें जगत की अर्जी छिपी हो। कोई मार्ग चाहिए। अभी भी आज हम 4 पत्र लेकर के आए हैं। किस किस? राम सेवक बोल रहे हैं क्या? हाँ, बात करवा। राम सेवक जी सीताराम। भगवान जय जय आशीर्वाद। कहाँ रहते हो? टीकमगढ़ में रहते। कल आपको यहाँ बागेश्वर धाम आना है, तुम्हारा पत्र मिला, तुम भी हरिजन और हमारे राम जी भी हरिजन। हम चाहेंगे कि कल तुम आओ। हाँ महाराज जी आएंगे। और तुमने पत्र में लिखा था कि हम कभी जीवन में मुलाकात हुई तो पूरी मन की बात करनी है, तो हम चाहेंगे कि पूरी, कब हमारा कोई ठिकाना नहीं, कितने दिन की आयु है, कल ही कर लो आके।
अरे महाराज आपकी 100 वर्ष की आयु है हमारे महाराज कल बना दिया है। जय हो, बहुत 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 बहुत। हाँ, कल आइएगा और इसी नंबर पर कॉल कर लीजिए। तिवारी जी के साथ आइए, हम ड्यूटी लगा देते हैं। वहाँ के जो तिवारी जी हैं जिन्होंने कथा करवाई थी, जी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। आप उनकी गाड़ी पर आएंगे बैठकर, जी महाराज, उनकी कार पर। जो तिवारी जी नेताजी है ना, जी महाराज, राजेंद्र तिवारी जी, उनकी कार पर बैठ करके आओ कल। और सुनो, राम राजा का प्रसाद लेके आना। तो और क्या जाना पड़ेगा महाराज जी, हम तो अभी तक निकलवा रहे रहे तो मोदरवा चले जाइयो, हैं? मोदरवा सुबह से कल जाके और लेके और फिर आइयो। हाँ महाराज, हाँ इस पत्र ने क्या कहें, इस पत्र ने दिल को हिला दिया, कहते तो कोई बड़ी बात नहीं।